इवनिंग बेटा, सिट डाउन। थैंक यू मिस। आज हम बात करेंगे जो अपने रूम में गतिविधि पट, सूचना पट जो लगा रखा है, हम लोग इसका उपयोग भी करते हैं, आप लोग भी करते हो। इसका उद्देश्य क्या है, ऐसा हमने क्यों लगा रखा है, और आप करते पता भी होना चाहिए कि ये हम रोज़ जो गतिविधि करते हैं आप लोग लाके लगाते, इसका उद्देश्य क्या है। जैसे फर्स्ट में आता है सूचना पटल, तो सूचना पट के बाद में गुड़िया बताएगी, उसके बाद सर समझाएंगे क्या होता है। जो भी जानकारी सूचना राज्य शासन के द्वारा विद्यालय को भेजी जाती है, वह जानकारी सूचना पट पर प्रदर्शित की जाती है। वेरी गुड। मुकेश सर अपने बताएंगे डिटेल में इसका कि इसका मेन मकसद क्या है। हाँ, जैसे अपने राज्य शिक्षा केंद्र से कोई भी जानकारी आती है, सूचना आती है, तो हम उसको सूचना पट पर प्रदर्शित कर दिया जाता है, उस पर लिख दिया जाता है। जैसे कोरोना की गाइडलाइन सूचना है कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए, तो हमको पर्याप्त जो निर्देश ये होते हैं वो लिख दिया जाता है, ताकि तुम बच्चों को भी मालूम रहे कि हाँ ये अब गाइडलाइन आई हुई है, हमको इस प्रकार से रहना, पर्याप्त दूरी बनाए रखना है, जैसे निर्देश देते हैं ना, वो लिख दिया जाता है। और इसके अलावा हम भी विद्यालय में जो भी जानकारी या सूचना देना होता है, उसको सूचना पट के माध्यम के द्वारा हम सूचना पट पे लिख दिया जाता है, और तुम उसका पालन के हिसाब से तुम कर सकते हो कि हाँ हमको ये निर्देश मिले हैं। ठीक है, जो भी गतिविधि होती है, जो भी हमें कराना होता है आगे से, या हम लोग भी जो आपको जारी करते हैं वो यहाँ हम इससे आलपिन से फिलअप कर देते हैं, जो ये बना रखा है इसके सूचना पट के। ठीक है, अगला अपनों ने लगा रखा गतिविधि पट। बेटा कौन बताएगा। गतिविधि पट बच्चों द्वारा नए नए नवाचार, टीएलएम, कहानियाँ, कविता को इकट्ठा करके गतिविधि पट पर दर्शाया जाता है। इसके द्वारा शिक्षकों को पाठ्य योजना को पढ़ाते समय इसका उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। जैसे कि मैं बताना चाहूँगी, एक एक्स्ट्रा हमने बचा रखा है इसको, एक अब तुम समझाने के लिए। जैसे ये मैंने बनाया था, ठीक है। अब इसको क्या करा, हमने दीवार पे लगा दिया। लगाने के बाद क्या होता है कि जैसे कि हम सब्जेक्ट वाइज टीचर जो भी टीएलएम बनवाएगा, आप लोग बना के लाओगे, पर सभी जो अपने अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड टीएलएम बनाते हैं, ठीक है, वो हम बना के सारे कमरे में लगा तो देंगे, लेकिन क्या होगा, एक समय आएगा सारे खराब हो जाएंगे। तो हम उसको क्या करते हैं, वापस संभाल के रख देते हैं, और जब भी उसका टर्न बाय नंबर आता है तब हम लगाते हैं। और जो कोई प्रतियोगिता करी जाती है, चित्र प्रतियोगिता, कोई सी भी प्रतियोगिता, हम बच्चों से चित्र बनवाते हैं, तो बच्चा क्या करता है, इस पर ऐसे लगा देता है। तो इससे क्या होता है कि दूसरे बच्चों को भी उत्साह रहता है कि मेरा भी यहाँ लगना चाहिए गतिविधि पट पे, मेरे द्वारा उसके अंदर ऐसा उत्साह रहता कि नहीं मेरा लगना चाहिए, आज मेरा लगेगा। तो हम इसको इसके ऊपर लगा देते हैं, और बच्चे अच्छे से आसानी से समझ भी लेते हैं गतिविधि पट पर लगने के बाद। इसी प्रकार जैसे कोई विज्ञान के बारे में बात कर रहा है, गणित के बारे में, कोई भी टीएलएम चेंज करके इसको यहाँ पे हम इसको आसानी से लगा सकते हैं, ताकि ये भी खराब नहीं होता है, अपना टीएलएम भी खराब नहीं होता, सुरक्षित पड़ा रहता है, और बरसों तक संभाला जा सकता है, इनको वापस पैक करके भी रखा जा सकता है। और ये अपनों ने दीवार पे इनको क्या लगा दिया गया है इन सारे कमरों में, और उसके बाद बारी बारी से अपन इसको चेंज करके बच्चों को समझा सकते हैं। जैसे ये संस्कृत का है, संस्कृत के बारे में बच्चों को फिर ये चेंज कर दिया, यहाँ 2 आलपिन लगाएंगे, पिनअप हो जाएगा, उसके बाद हटा दिया जाएगा। इसी प्रकार जो भी बच्चों ने इतने सारे टीएलएम जैसे बना रखे मेरे पास रखे हुए हैं, इसी प्रकार जैसे ये भारतीय राष्ट्रीय, जैसे इसकी जानकारी देना, बच्चा कोई सा भी चित्र बना के लाया, उसको हम इसके ऊपर आसानी से लगा सकते हैं, और अपना जो बच्चे बना के लाए वो भी सुरक्षित रहेगा, वो भी नहीं बिगड़ेगा। और बच्चे की नई कुछ अच्छा सा बनाने की, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपने विज्ञान के चित्र, गणित से रिलेटेड, अंग्रेजी के हो, हिंदी के हो, कुछ भी हो, बच्चा आसानी के बस से बनाकर इस पे लगा सकता है। उस गतिविधि को हम अच्छे से कर सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर नई उमंग जागेगी कि नहीं आज मेरा लगना चाहिए, आज मैं यह गतिविधि करवाऊंगा। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, अपना टीएलएम भी नहीं बिगड़ता है। तो और इसी प्रकार हमने एक लाइब्रेरी के तौर पे बच्चों को ऐसे यहाँ से, जैसे बच्चा लाइब्रेरी के तौर पे पुस्तकें, लाइब्रेरी भी बना रखी सामने तुम्हारे लिए, तो इसमें से किताब लेके बच्चा आसानी से पढ़ सकता है। और आप लोग इसको है ना अच्छे से उत्साह उमंग की तरह करते हो, और ये बिगड़ता भी नहीं है। जैसे हमने इसको बना रखा है, इसको अच्छे से आज इसको हमने कोरोना के समय में लगाया था, मैंने 2 साल हो गए, अभी तक ये दीवार पे से नीचे नहीं आया है।
और ये सूचना पट भी है, ये मैंने एक्स्ट्रा तुम लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए रख रखा था। तो आप लोग इसी प्रकार रोज़ नए नए चित्र वगैरह बना के सब्जेक्ट से रिलेटेड अच्छे से, जैसे स्वास्थ्य स्वच्छता की जानकारी, परिवेश की जानकारी, पेड़ पौधों की जानकारी, अपने बाहर की जानकारी, सभी प्रकार के चित्र, जैसे पुराने कवि के, जैसे कवि रहते हैं, कवि की कौन सा कवि है, ये हमारे कौन से राष्ट्रपति, हमारे कौन से प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हमारे बहुत सारे भारत माता का चित्र, ये सभी चित्र हम इस पर शो कर सकते हैं और गतिविधि आराम से कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा रूम भी सही रहेगा, रूम भी नहीं बिगड़ेगा, सफाई भी रहेगी और हमारी गतिविधि। तो आप लोग रोज़ कर रहे थे इस गतिविधि को, तो मैंने सोचा आज इस पर टॉपिक पर बात भी कर लिया जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चा उस अच्छी नई चीज़ और नया कुछ ज्ञान मिलता है तो बच्चा आसानी से करने के लिए क्या हो जाता है, आगे आता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि सूचना पट। ओके, थैंक यू।